हेलो। नमस्ते। नमस्ते हिरानी सर। अभी जो प्रभु जी सर ने कोर्सेज बताए वो उसका जो अपने ग्रुप पे लिंक डालिए। हाँ डालेंगे लिंक, डाल दी होगी मालूम नहीं। हाँ, लिंक डालने वाला है। क्योंकि उन्होंने मैंने बताया। लाइव यूट्यूब पे देखा जूम। मुझे कुछ दिक्कत होती है मेरे यहाँ पे जूम में। क्यों? पता नहीं, बीच बीच में आवाज नहीं आती है, तो यूट्यूब पे क्लियर आती है, तो वो लाइव में देखती ओके, हूँ। तो इंटरनेट का कोई इशू है क्या? हाँ रहेगा, पता नहीं, कभी कभी बीच में वो फ्लक्चुएट हाँ, हो जाता है। कभी कभी होता है इंटरनेट बनाने में, होता है क्या होता है। अभी तो डाला नहीं, वो डालेंगे आज बोला उन्होंने, मैं देखा अभी तो डाला नहीं है। जी जी जी। हाँ। यस महेंद्र जी। अच्छा, कोई स्क्रीन शेयर कर पाएगा, बुक शेयर कर पाएगा? महेंद्र जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर कैन शेयर द बुक प्लीज? एक्चुअली मेरा जन्मे का आपको? मोबाइल से कर सकते हैं। हाँ मैं मोबाइल से करता हूँ ना। अच्छा जी, नहीं बोले नहीं, अभी 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 ट्रायल करो, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं आई डू इट। शिल्पा का कुछ तकलीफ है, उनका कुछ नहीं बराबर कंप्यूटर है अभी। मैं करता हूँ, एक मिनट। बिकॉज व्हेन आई शेयर ना, तो मतलब आई कैनॉट सी एनीबॉडी, तकलीफ होती है। राइट सर, राइट राइट। एक सेकंड ना, मैं करता हूँ। तो कल क्या क्या आपने मनी का वो एक वो लिखने का, उसके ऊपर बिल पे एक नोट लेके, कोई भी हो, 10 रुपीज नोट हो या 500 रुपीज, इस पे लिखने का था आपने को। मैंने तो डाला हुआ है सर। आई पुट इट इन माय पॉकेट। हाँ बस बस, क्या है ना, जी। इट इज ये वेरी देख इफेक्टिव। बच्चा शैतान की का रिदान का फोटो दिखा। क्या क्या? रिदान का फोटो दिखा। अच्छा, रिदा का फोटो दिखा। वर्क लाइक मैजिक। टुडे इज डे 1, डे डे 6, डे 5, डे 5 ना। हाँ वही वाला, क्या हुआ, टू डू लिस्ट है ना आज। नहीं, नहीं, डे मैजिक 5 मनी हो हुआ। गया, मैजिक मनी हो गया, डे 6। 6 है मैं 6। डे 6 6 सॉरी। वर्क हाँ लाइक मैजिक। ओके, वर्क लाइक मैजिक। हाँ, मेरे लगा टू डू लिस्ट का था। पहले तो इमेज देखिए, सब वो स्प्रिंकल हो रहा है, लाइट चल रही है, नीचे नोटबुक है, एंड स्प्रिंकलिंग हैपनिंग, मैजिकल स्प्रिंक हो रहा है। सो यू हैव टू वर्क लाइक मैजिक। जब मैजिक काम कैसे कर रहे हैं, लाइक अ मैजिक, विल गेट अ मैनेज आई थिंक टुडे। ओके, एनीबॉडी कैन रीड। सो पहले मैं पूछ रहा हूँ, हाउ वाज यस्टरडेज दिस मनी पे था, वो कैसा था? हाँ रूपल जी। सर इट वाज एंड वंडरफुल। मैंने अटेंड किया हुआ है, सो आई एम ऑलवेज कीपिंग दैट इन माय पॉकेट। ओके। हाँ जी, तो बट दैट वाज अ गुड रिव्यू as far as I am concerned, because that reinforced my some issues which I needed clarification. So that was a wonderful program. क्या क्या था समझाने में? जो कल आपका था प्रोग्राम, जो हाँ आपने जो टॉक दिया था मनी पे, so that really enforced whatever I had read earlier. हाँ हाँ। We had read earlier, and of course I am always keeping that in my pocket. 10 rupees note in which I have ओके। written that. And so I means of course this is doing wonders. हाँ, एक तो अपने को याद दिलाता है, वंडर्स, मतलब इट इज ऑलवेज रिमाइंडिंग कि इतने सालों से हमने जो मजा किया है, जो मेरे फादर मदर ने दिया, उससे मैंने हेल्प किया, बाद में मैं खुद कमाने लगा। Right. तो दिस इज समथिंग वी हैव नेवर थॉट अबाउट, टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट योर पेरेंट्स डिड। इसमें दो फायदे होते हैं महेंद्र जी। वन, जी। यू रियलाइज कि व्हेन यू आर नॉट अर्निंग, यू आर गेटिंग मनी by the Right. grace of God or parents, whatever. Yes, sir. And then you get that much of, respect for father or mother, for your parents, जो हमने आज तक नहीं समझा कभी. Correct. So there is a different, way of understanding it.
That's right. Because now you have your son and daughter, you know what you have done for them. पर हमने वो That's टाइम right. रियलाइज किया हमारे फादर मदर क्या 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 हुआ. तो Hmm. कोई बात नहीं, आज करते रियलाइज, अभी तो करते कम से कम. जी. And just let me be grateful now. And I'm telling you, Chetna, Mohinder ji, sir, there are people who have sir, lost their Chetna is- parents. Sorry, sir. Chetna is asking, is the meeting on? Because I think she is in the other group. She is asking in the other group that batch 2 LOA. I think she wants to join. अच्छा, She Chetna must madam. have forgotten that today is Magic Week and tomorrow is LOA. और मैंने लिंक भेजा है ना आज का. मैं करती हूँ. चेतना मैडम का मैसेज है क्या? Yes, sir. I got a message in the other group. नहीं, अच्छा. हाँ, मैं करती हूँ हरीश जी, आप you can continue. Okay. Yes. So this is another way, Mohinder ji, there are people who have lost their parents. Yes, sir. And then they realize कि how grateful they should have been. Yeah. उन्होंने कभी वो ग्रेटफुलनेस किया ही नहीं उनको. वो टाइम उनको रियलाइज नहीं हुआ, अब उनको रियलाइज हो रहा है. जी. पर बाद में भी if you want, even though they have lost their parent, you can be grateful to them and you can complete yourself. Absolutely. तो आदमी इनकम्प्लीट रहता है ना तो हमेशा दुखी रहता है अंदर. Correct. Well, actually, parents' contribution is only felt after they are gone. हाँ, that is the human अपने बच्चे नहीं हो तब तक तो हमको नहीं मालूम पड़ता है. Otherwise, we take it for granted कि वो तो है. Granted. That's right. अभी मेरा बेटा वो करता है, मैं बोला देखा फिर वो कितना तकलीफ हो रहा है, समझ ले तेरी मदद भी इतना ही किया है तो मतलब. I always put my wife ahead, मतलब उनकी मदद, क्यों पहला माँ होता है ना, सबसे ज्यादा माँ करती है बच्चे के लिए. No doubt. Of course, father has, मतलब बोलता ना, mother has his son in her heart, दिल में रखती है, और फादर है ना वो अपने बच्चों को ब्रेन में रखते हैं कि वो क्या करेगा, कैसा करेगा, कहाँ आगे जाएगा. He is always worried about his, how will come up, what will do in life, business करेगा, क्या करेगा. तो both have that love. Right. तो ऐसा नहीं कि लव नहीं है, दोनों को है, अलग अलग तरीका है दोनों का. पर माँ का ज्यादा दिखता है बिकॉज मदर बर्थ देती है ना उसको, उनका प्यार भी ज्यादा होता है. इट्स पार्ट ऑफ हर बॉडी यार. अब सोचो है क्या नहीं. Right, sir. So anyway, so today we are going to do about magic work, how to do work, all the work magically. और महेंद्र जी मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ ना इतनी बार मेरे को मजा आता है. There are people who will do once this magic, वो समझते हैं कि मेरा हो गया. Fine, nothing wrong about that also. उन्होंने किया, उन्होंने समझा है. But when I do again, I always get something new out of it. तो रोजमर्रा लाइफ हमारी आगे बढ़ती रहती है. लाइफ में अलग अलग इश्यूज आते हैं, अलग अलग सिचुएशन आती है. So every time I need the help. So more I do, more I I have get. experienced the same thing. Every time we read, we certainly get something different and something new. Something different. Yes. So these actually books are like Bible. Everything, something new comes out whenever you read it. सर हमारे पास भगवद गीता है ना, बाइबल का रेफरेंस क्यों देना. Yes, भगवद गीता सबसे बेस्ट, सवाल नहीं. For me, एक वर्ड है, वो तो एक मुहावरा है, इसलिए बोला उन्होंने. हाँ, बाकी you are right. it's a मुहावरा. एक कौन बोला भगवद गीता के बारे में? Who said? मैं शिल्पा. शिल्पा तू ही हो क्या? चला. It's right. बाइबल में भी भगवद गीता का रेफरेंस है. भगवद गीता is the mother of every books. अरे जी बाइबल में शिल्पा, I tell you one thing. रेफरेंस है. हेलो. है रेफरेंस है, बट वही है कि हम लोग है ना हमेशा हमको आगे नहीं करके दूसरों को आगे करने की थोड़ा फितरत है हमारा हिंदू, तो थोड़ा वो हमको अभी अवॉइड करना है. आई एम प्रमोटिंग दैट आल्सो थ्रू योगा. Right, of course. Powers we have to show now. तो अगर हम पे इम्प्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो वी आर नॉट एबल टू शो इट टू अदर्स आल्सो. हल्दी का दूध. ऑलवेज रेफर भगवद गीता. अभी तो आप लोग कर पा रहे हो. शिल्पा बात सुन ना, हल्दी का दूध है ना, हमारे इधर रखा था. अभी इनको मालूम पड़ा कितने इसकी वैल्यू है, तो अभी तो टर्मरिक लाटे भी निकल गया है. हाँ, और वो लोग शायद वो भी ले लेंगे इसका, वो क्या बोलते हैं, नहीं हल्दी का पेटेंट पे हमने
ये करके केस करके वी हैव वन द पेटेंट। ओके, तो बीच में आया था इसलिए। हाँ हाँ, वेरी गुड। और पेटेंट बहुत में सारे पेटेंट हो गए होंगे। हाँ, योगा भी हमारे यहाँ चालू हुआ था। अभी काफी सारे हो रहे हैं एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट। इट इज कि अभी वो पता चल रहा है सबको कि ये यहाँ से शुरुआत हो गया था, इन इंडिया ऑलरेडी हैव इट। तो वो इंडिया के लिए मेनी पीपल आर फाइटिंग फॉर इट कि ये जो सारा आप निकाल रहे हो, इट इज ऑलरेडी इन द स्क्रिप्चर्स एंड इट इज इंडियन, सो दे कैन नॉट टेक द पेटेंट ऑफ इट। तो वो चल रहा है। दूसरा ये क्या, ये विपासना बोलते पहले इंडिया में था, वापस गया बर्मा, वापस आया। योगा भी यहाँ से वहां गया, वहां से वापस आया, और अभी हमको सिखाते हैं। So many things we had done, but हमने कभी पैटर्न नहीं किया, ये नहीं किया ना, ये मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक बोलो या कभी ऐसा लालच थी नहीं कि हम ऐसा करें, हमको सिखाना था सेल्फलेसली। Yes. So I don't know, something बहुत great thought थी इसके पीछे। Anyway, who will read today? Sir, me. Okay, please. तूने कल फोन नहीं किया अपेक्षा मेरे को 8 बजे? Sir, I'll tell you. Okay. I'll tell you separately. Bad. Offline. Not now. Okay. Good morning. Let's Good go. morning. Yeah. Good morning, ma'am. So if before we start, I must just to add on what Shilpa ma'am is saying. There is a reference in our Guruji's book that Christ, in fact, had come to India, because even these Westerners, they have not been able to fathom that there is one complete absence of some period where nobody knows where the Christ had gone. Okay. And Guruji has written, it's written, it's documented that in fact Christ had come to India that time to learn yoga. Oh. Kriya yoga. To learn Kriya yoga. So Kriya, for reference, I will just forward it to Shilpa ma'am. Maybe she can use it. Sure. To her Yes, advantage. Yes, I will yoga. certainly use it, because Kriya yoga is can only be like make him capable of what he has done. Only Kriya yoga can make him capable of. जो 3 दिन के बाद. Actually, these saints, they don't have any borders or any, any fixation for any religion. Correct. They just want to grab whatever is good in the world, because they know that ultimately it's all one thing. Like what we say, it's all vibration and energy. Yes. But ultimately now it is harming our existence. So, ma'am, there I can talk to you, because what I personally feel. Sorry, I'm encroaching on the time, but what I personally feel is that if this, our yoga had not gone to the Western countries, see what they have done a marvelous thing. They have documented it. They have spread it all over the world. So their contribution we cannot ignore. We can have a discussion on it. I tell you what, these these motivation speakers and all that, I am reading it every day. I have been taught by so and so Westerner. I have been taught by so and so Westerner, and all this positiveness, happiness, all these coming from the Western countries. For the reason being, they did wonderful things. They documented it. They went into depth. They even traveled to India. They traveled to Tibet. They went everywhere, where nobody could even think of. Even Buddhism, they thought of. Shambhala series, now it is written by the Westerners. So we cannot ignore their contribution in that way. Rather, they have accepted it fully, our mythology or our, religion. You find yoga everywhere. So they're, in a way, they are propagating that yoga in its, true sense. So we cannot, put borders on that by saying so that no, we will ignore them. So that is what I think my reading is. But anyway, this is subject to debate, as you. Subject to debate, yes. But एक बात बोलता हूँ महेंद्र जी, see, you have to understand one thing. Our philosophy was to spread it, and it is done by somebody or other. Correct. So that's good. Now, taking it as a patent or not, something it's a new thing, That time it was not there, patents and all this thing.
That's तो ये it. अलग बात है, but they have done the good thing that they have spread it. This is Correct. which we wanted, our yogis wanted. And so it doesn't harm us, sir, in any way. If they are doing it for us, then that's good. Yeah. We should accept it. We should accept it. Just like मैजिक बुक का जो है नॉलेज, मैजिक बुक का नॉलेज की बात नहीं, the what she said we are trying to understand and we are spreading. Why? So everybody को happy. इसमें कोई Yes. पैसे का बात नहीं, कुछ नहीं है. It's Correct. something about spreading it for our benefit. More the healthier your environment will become, more healthier you will feel. Yes. More amicable and what do you call it? Friendly the environment is, more better you will feel. Sir, what could हम be तो करते हैं ना, more? हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं. Sir, We what want could be whole more world to be in a gratitude. Sir, what could be more prestigious? Times Square पे on yoga day, yoga session was held. Yes. So it is. These Westerners are attracted to this yoga now. पर अभी तो मोदी जी ने जो किया ना योगा को, इसको प्रमोट किया, गजब किया उन्होंने. That's So right. very respected everywhere. I don't know कैसे हो किया उन्होंने, बस गजब किया उन्होंने. Nobody could do it. उनको जो इज्जत मिल रही है all over world, कमाल कर रहे हो. So that's energy and vibration flowing everywhere. I would say that. क्या 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 समझाने में. What did you say? Energy. It's all energy Energy. and vibration. So Yes, this yes. vibration, the positive vibration now is flowing the entire world. Yes, sir. Right, brother. Okay, let's start, sir. बहुत लेट हो जाएगा बाद में. अपेक्षा, start. Yes. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic by Tom Robbins. Did you understand what it says? अपेक्षा, ये बोलते जो भी आप काम करते हो, जो भी कार्य करते हो, जिसमें भी आप माहिर बन रहे हो, इतना आगे तक ले जाओ. पुश इट टू द वाइल्डेस्ट एज. मतलब उसके आगे जा ही नहीं पाओ. इतना आपको आगे लेके जाओ टू द बेस्ट इन दैट. जो भी काम करते हो आप रोजमर्रा का, उसमें इतना मतलब परिपूर्ण हो जाओ, इतना परफेक्ट हो जाओ. परफेक्ट नहीं, इतना बेटर हो जाओ कि इट इज लास्ट, मतलब एकदम एज तक चले जाओ. जितना कर सकते, जितना आप अपने आप को, क्यों हर एक लिमिट होती है. समझो कोई गीता में जाता है, कोई और आगे बढ़ जाता है, कोई एक लिमिट में आके रुक जाता है. हर एक की अपनी लिमिट तो कम से कम पार करो. आपकी अपनी जो लिमिट है वो तो पार करो कम से कम. ओके, यस मैम. Right. How can it be that a person who's born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it is impossible to have permanent success. परमानेंट सक्सेस, मतलब ये हमने देखा हुआ है. एक आदमी एकदम गरीब हो गया या एकदम गरीब था, बहुत पैसा लगा, धनवान. We have seen people coming down to zero, like Amitabh Bachchan, and again, coming up like anything. फिर कोई आदमी चाय वाला मोदी जी अब अपने प्राइम मिनिस्टर है. So how can all this thing happen? एक आदमी जो ऊपर बैठा है वो नीचे क्यों आ जाता है, नीचे वाला ऊपर क्यों जाता है? What is the reason? इसका खासियत क्या है? तो इनका बोलना है, it is all about being in gratitude. It is all about being in gratitude. Mukesh Ambani, Anil Ambani. We all know Mukesh is so dedicated to his work. Anil isn't. और सबको मालूम है. He was in entertainment, all this thing. उन्होंने झोल चपाटे सब लोग करते, पर एक लिमिट के बाहर करते थे कोई आदमी. So he was always gratitude. He was always in gratitude, because when you love your work, you are in gratitude. उनका तो एक मतलब एक जन ने शेयर किया था हमारा एक सेशन में. Our husband was working with Reliance. बोलता है धीरूभाई अंबानी इट न्यू एंड इवन मुकेश अंबानी, इनका आदत है वो सबके नाम से बोला सबको. उनके खास अभिनंदन. इनके तो कितने होंगे खास. He knows, he calls everybody by their name. एक बात. सेकेंडली उन्होंने हवन चालू किया अपना हाथीरा और ये है ना उनका, वहां पे हवन चलते कैसे में 24 आवर्स 8-8 घंटे की ड्यूटी बनाई गई है.
और हवन चलते रहता है ना। हवन क्या है? इट इज वन सॉर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि भाई तूने इतना दिया इसलिए मैं तेरे को प्रार्थना करता हूँ कि भाई तू भगवान मेरा भला करे, वॉट एवर यू कॉल इट। तो इट इज वन वे अदर, इट्स अ ग्रेटिट्यूड। तो जो आदमी ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड यू आर फोकस्ड ऑन दैट वर्क। आपका जो काम है, आप जो करते हो, उस पर आप फोकस होते हो। इफ यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड तो क्या होता है? यू आर इन कंप्लेनिंग। एक सिंपल सी, वी आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड, यू आर इन कंप्लेनिंग। एक बात समझ जाइए, इन दो चीज आप समझ लेना, एक बाजू कंप्लेन, एक बाजू ग्रेटिट्यूड है। तो व्हेन यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड यू आर इन कंप्लेनिंग, न्यूट्रल है, होता नहीं, बीच में होता ही नहीं कुछ। तो व्हेन यू आर कंप्लेनिंग क्या होता है? यू आर नॉट फोकस्ड, यू कैन नॉट बी फोकस्ड व्हाइल कंप्लेनिंग, यू कैन ओनली बी फोकस्ड व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड। तो इसका ये फायदा, इफ यू आर इन ग्रेटिट्यूड यू विल राइज टू एनी हाइट, you decide and you can rise. And if you are not in gratitude, you will fall to the lowest level. आप खत्म हो जाओगे. And we have seen people that are finished in their life. Yes, madam. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. What you already have. मतलब एक सिंपल सी बात है, कितना सिंपल बात है जो हम लोग कभी समझ नहीं पाते थे, कि जो भी चीज हम करते, जो काम करते, उसको हम प्यार नहीं करते, हम बड़े दुखी हुए काम कर रहे हैं, हम कोई जॉब पे है एंड वी डोंट लाइक द बॉस, वी डोंट लाइक द वर्क, तो क्या होगा? हमारा काम अच्छा होगा कि बुरा होगा? अपेक्षा, will you do good work or bad work? If you're not Obviously. loving the job, how will you do? Bad work. Not so Then good. how will you get promotion? Right? तो इतनी सिंपल सी बात है, जो भी काम करो उसको प्यार करो। See, when we talk about passion, मतलब हमारा पैशन क्या है? मैं तो बोलता हूँ जो काम करते हो उसमें इतना मन लगाओ कि वो आपका पैशन बन जाए। हमको पैशन क्यों नहीं मिलता? बिकॉज वी आर कंफ्यूज्ड। बाकी कोई मिलना इतनी बड़ी बात नहीं है। आज जब मैं ये काम सुबह का पटाखे जाता हूँ, बिजनेस में बैठता हूँ, देन आई डोंट डू दिस। फिर जब टाइम मिलता मैं मैसेज करूंगा, बाकी आई एम ऑन माई बिजनेस। वो भी मैं इतने प्रेम से करता हूँ, दिल से कर रहा हूँ, एंड वी आर डूइंग गुड नाउ। तो ये सारी बातें है ना, एक ही बात बताती है कि यू शुड कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन समथिंग दैट यू आर डूइंग विथ लव, डू इट लविंगली, with the feeling, with the caring, and then you will do brilliantly. You will do much better, and then you get promotion or whatever. आपका business, you will do much better in business. There are two businesses going on. दो hotels होती है आजू बाजू में, एक चलती है, एक नहीं चलती, क्योंकि एक आदमी क्लाइंट को प्यार देता है, वो आदमी ग्रेटिट्यूड में, क्यों क्लाइंट आ रहा है, भले एक भी आए तो भी वो सर्विस दे रहा है। दूसरा आदमी को ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो एक आदमी कुछ एक ही चाय खाली मंगाई, चाय प्याली मंगाई, खाली चाय मंगाई, तो उसको गुस्सा आता है, मतलब क्या है, तो कोई खर्चा नहीं कर रहा है। और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, भले चाय मांगी, मुझे चाय देनी, इसको बड़े दिल से देनी। तो एक होटल चलती है बाजू बाजू बगल बगल में, और एक नहीं चलती। And we must have seen, everybody must have seen this happening in the life. तो ग्रेटिट्यूड का ये फायदा होता है, when you are in gratitude, you are very happy, you are in love, you are in care, you are focused on the work or whatever you're doing, So these are the other benefits which automatically come out of gratitude. और इसका उल्टा होगा when you are in complaining, पूरा उल्टा हो जाएगा। Okay, so that is why we should be gratitude. हमको शुक्राना में रहना है, हमको कृतज्ञ रहना है। इतना कुछ दिया भगवान ने, इतना कुछ दिया है। एक आदमी आप देखो अफ्रीका में खाना पीना नहीं, वो मच्छी लैंड में रहते हैं, नीचे पूरा दलदल होता है। देयर आर सम प्लेस इन अफ्रीका, अभी तो शायद हुआ होगा अलग, मच्छी प्लेस थी, पूरा नीचे दलदल है, लकड़ी पे और बांबू पे उसने घर बनाया है। देयर दे स्टे। So we should be so grateful. We have got such a good life here. Yes, ma'am. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away from him or her. सिंपल सी बात है ना, अपेक्षा सिंपल सी बात है। जो आदमी ग्रेटिट्यूड में को मिले ज्यादा में, क्यों? वो खुद अट्रैक्ट करा इसको, उसकी खुशी से, उसकी हंसी से वो अट्रैक्ट करा है। और जो आदमी ग्रेटिट्यूड में नहीं है, उसका जो भी हो जाएगा, क्यों? उसको आना तो बंद हो जाएगा, खर्चा तो चालू ही रहेगा। ओके, यस मैम। When you're grateful for your job, you'll automatically give more to your work,
And when you give more to your work, you'll increase the money and success that is returned to you. If you're not grateful Absolutely. for your job, you'll automatically give less. When you give Yes. less, you decrease what comes back to you. And as a result, you'll never be happy in your work. You'll never give more than you have to. And your job or work will stagnate and Stagnant. eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken away from them. Yes. जो पहले बोला मैंने, जो आदमी ग्रेटिट्यूड में है वो काम दिल से करेगा, अच्छा काम करेगा और खुश करेगा. मतलब आदमी जो उसकी आजू बाजू जो काम करते हैं कलीग है वो भी इसको हेल्प करते हैं और वो भी उससे प्रेरणा लेते हैं. तो ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा कर लेता है आदमी, एक आदमी. और जो आदमी नहीं रहेगा ग्रेटिट्यूड, वो पूरा एनवायरनमेंट खराब होता है. इतना खराब करता है कि उसका काम तो खराब होता ही होता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है, हमेशा चिल्लाता रहता है, गुस्सा करता रहता है. एंड अल्टीमेटली ही कैन लूज द जॉब. He can lose the job just because he was not in gratitude, he was not loving his job. जो उसको और कोई भी काम आप पढ़ाई करो, काम करो, you have to love it. Without that you cannot grasp anything. जब तक अंदर से फीलिंग नहीं होगी, आपको कुछ उसमें समझेगा ही नहीं. You won't be able to do it properly. वो तो छोड़ो, आपको समझ भी नहीं आएगा क्या करना है. Okay, yes madam. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. Yes, you control by how much you give. आप कितना गिर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है आपको अमाउंट कितनी मिलेगी. बोलो. And you can understand now, मैं जो बोला उसमें it is true that this is the way, this will define how better you are at your work. जितना अच्छा काम करो इतना मिलेगा ना आपको. Yes ma'am. If you're a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downwards. हाँ, ये बात खास है. जब खास कर आप देखना मंदी में, there are some business they will never come down. क्योंकि वो वरी नहीं करते, वो उस टाइम में ना और बिल्डअप करते हैं. That is right time when you are free and you can do everything, you can put everything in your place. जो भी आपकी सिस्टम है ये है, उसको उल्टा वो इम्प्रूव कर लेते हैं. They advertise more that time because they are in gratitude. उनको मालूम है आगे आने वाला है. Optimistic. When you are in gratitude, you are optimistic. But when you are in worry, एग्जांपल दूं? हाँ जी. इसका एग्जांपल दूं? मंदी Yes, में yes. जो आपने ये किया है. सो एवरीवन नाउ नोज कि हम कोविड के थ्रू गए थे. तो कोविड का जो टाइम था उसमें काफी लोगों का इनकम सोर्स बंद हो गया था. लेकिन Right. जो फटाफट अपने आप को अपग्रेड करके फिजिकल की जगह ऑनलाइन चले गए, तो उनका काफी बड़ा उसमें से एक मैं हूँ. और तो मेरा रीच ग्लोबली हो गया. अभी मेरा सिर्फ सिटी में रीच था, लेकिन हमने सोचा कि चलो अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है एंड एक्सेप्टेबिलिटी आ गया है, तो वी मूव अहेड. एंड हरेश जी और हमने वो टाइम जो है वो अपने आप को इतना डेवलप करने में लगाया. हम लोग रोते नहीं बैठे कि अरे अभी आगे क्या होगा, या अभी हम मंदी है तो सब कुछ खत्म हो गया. मीनवाइल हरेश जी का तो पूरा काम ही पूरा टोटल बंद हो गया था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, ही इज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, तो पूरा बंद हो गया था. तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि आगे क्या होगा और ये होगा, ही यूज्ड द टाइम टू gain more knowledge about other topics, other subjects, and that helped him to grow from again. जो ये हरीश जी हमको अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल देते हैं, बट ये खुद अमिताभ बच्चन है, उनसे कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी इतना ऊपर जाके वापस बॉटम में जाके नाउ ही इज अगेन ग्रोइंग अप लाइक फिनिक्स. तो ये वही है कि बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन ग्रेटफुल एंड पैशनेट अबाउट हिज वर्क, और इसीलिए वो ग्रेटफुलनेस की वजह से ही इतना प्रॉब्लम के बाद भी ही कुड गेट द अपॉर्चुनिटी और सर्कमस्टेंसेस जिसमें वो रीबिल्ड पूरा कर सके. तो वी हैव लिव्ड दिस एक्चुअली, इसीलिए आई वांटेड टू शेयर. और सबने कोविड सबने देखा है, कोविड को सबने देखा है. पीपल हैव गॉन थ्रू. जिसने हिम्मत रखी वो आदमी आगे बढ़ा है. आदमी आगे बढ़ा. कोविड में. यस 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 समीक्षा, लेट्स गो अहेड.
If you're a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you'll attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job. Okay. Yes. You should Good, love good. your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Yes. तो पहले तो क्या है, इफ यू आर पेरेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, क्या घर संभाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसको भी बड़े प्रेम से करो. ये एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम. और बच्चा जब आपके सामने बड़ा होता है ना, उसका भी एक अलग मजा है. सो यू शुड बी ग्रेटफुल ऑफ दैट टाइम, and support everybody. So more you support and more you're happy, more people will support you. And you will have a great experience to share with your children and for yourself, to be happy. Looking at past, to be happy if you have a good experience. And you should love your job. आपको अपने जॉब से बहुत प्यार करना चाहिए. एज अ पेरेंट्स आपको अच्छे से काम करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे से ऊपर लाना चाहिए और खुश होना चाहिए कि अपना छोटा बच्चा कैसे ग्रो हो रहा है एवरी टाइम. इट इज सच अ गुड एक्सपीरियंस. और खासकर माताओं को बहुत फायदा होता है इसका. दे सी दैट चाइल्ड ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ देम. इट इज ब्यूटीफुल साइड, ब्यूटीफुल. देखिए बच्चे को एक एक काम कर देखते ना हम लोग, आज कुछ एक वर्ड बोला, कल कुछ वर्ड बोला, इतना मजा आता है वो टाइम. सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और इसी तरह जॉब में भी रोज कुछ नया सीखने को मिलता है. एवरी डे जॉब इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. इफ यू टेक केयर ऑफ इट, इफ यू लव इट, एवरी डे विल लर्न समथिंग न्यू. यू विल लव इट. आपको बहुत मजा आएगा. और एकदम अच्छा काम करना है. जो भी काम दिया गया उसको बेस्ट करना है आपको. लगता है आपको कहीं कोई आदमी ना काम चोर है, वो क्या मजा कर रहा है, मगर अंदर से वो दुखी है, डरा हुआ है. उसको नहीं मालूम कब तक वो कर पाएगा काम, कब तक उसको रखेंगे. इज वरीड ऑलवेज. और जो आदमी बहुत काम करता है, अच्छा काम करता है, उसको लगता है काम बहुत दिया जाता है, बट इफ इज हैप्पी विद द वर्क, वो ज्यादा खुश है. वो घर पे जाएगा बहुत शांति से जाएगा, उसको कभी टेंशन नहीं आएगा. So do your work as you want to do, as you could do the best you can do, and then dream about a very job you want, the job profile you want. You can dream about that, and you will get it because you are happy in this job. That will give you jump to another job. Because आप gratitude में हो ना, तो आप दिल से खुले हुए हैं, आपका दिमाग खुला हुआ है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, people are coming to you, so you will get your profile job. Just dream about it. But be grateful for the job you have right now. जब तक आपके पास जो है उसके लिए आप खुश नहीं हो, you cannot go ahead. आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आप अटक जाते हो. आपका पैर पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है. आपका वरी ने, आपका फेयर ने, आपका पैर जकड़ा हुआ है. You just cannot move ahead. आप एकदम मतलब क्या होता है, स्टैंड स्टिल, आप स्टेगनेंट हो गए हो. Just you want to go ahead, be in gratitude, be happy. Okay. Yes, ma'am. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will take a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. So scroll a bit. Sorry. Your job is to find as many things as you can be grateful for, so that at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. मतलब आपको ये सोचना कि एक मैनेजर आपको बार बार देख रहा है, कंटिन्यूस देख रहा है. आपको समझना कि ऊपर एक चिड़िया बैठी है जो आपको देख रही है कंटिन्यूस, या वो क्या होता है, कैमरा लगा हुआ आपके ऊपर. And every time it is watching and it is noting down how many times you are in gratitude.
तो आपको बार बार हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है. आपका इंडिविजुअल मैनेजर आपको देख रहा है, इट इज नोटिंग डाउन हाउ मच यू शोड ग्रेटिट्यूड. तो उससे आप आज आपका पूरा दिन ऐसा जाएगा, you'll be always be doing gratitude for everything, every little thing will be doing gratitude. जो आपके दिमाग में आए कि मेरे को कुछ देख रहा है, इससे आपके आदत और बढ़ेगी ग्रेटिट्यूड की. What we are doing here is we are trying to impregnate yourself with the gratitude, every cell. तो ये अब जब हम सोचते हैं कि एक मैनेजर कोई देख रहा है और जितना ग्रेटिट्यूड वो लिख रहा है, तो we also feel good, नहीं कोई लिख रहा है, कोई देख रहा है, तो we do more. तो ये आपको सोच लानी है कि देयर इज समबडी इनविजिबल, बिकॉज देयर इज समबडी. झूठ बात नहीं है, भगवान देख ही रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख ही रहा है आपको. बट आपकी जब सोच में नहीं आता है, जब तक आपके जहन में नहीं आता वो चीज, यू डोंट डू इट. जो आप दिमाग में उतार लो कि कोई ना कोई देख रहा है मेरे को और मुझे ग्रेटिट्यूड करना है पूरा हर चीज के लिए, जो भी चीज अच्छी होती है मेरे लिए उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना है, नथिंग एल्स. बस अच्छा मिला मुझे ग्रेटफुल होना है, और इसमें कोई रॉन्ग बात नहीं है. यू शुड डू इट. If something is good happening in your life, you have to be grateful. You have to be in gratitude. पर हम भूल जाते हैं, we take it for granted कि ऊपर वाले दिया ना, हेल्थ भगवान ने दे दी है, रिलेशन दे दिए, तो बिगड़ा रिलेशनशिप, 2 गालियां. अरे भाई आपको समझना ये ऊपर वाले दी है, पर मेंटेन तो आपको करना है ना. आपको घर बना के दे दूंगा मैं एज ए बिल्डर, पर मेंटेन तो आप ही को करना होगा. इफ यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड फॉर द हाउस दैट यू हैव, हु विल मेंटेन? फिर दीवार में करेगा, बोलता है बिल्डर ने काम करा. अरे बिल्डर क्या काम करेगा खराब? आप कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हो उसको, ऊपर से ठोका ठोक कर रहे हो, तो काम खराब होने वाला है आपका. कितना अच्छा काम करेगा आदमी, और बिगड़ने वाला है. सो इन योर लाइफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज गिवन एवरीथिंग टू यू, यूनिवर्स हैज गिवन एवरीथिंग टू यू. नाउ यू हैव टू मेंटेन इट. हाउ यू विल मेंटेन इट? बाय प्लास्टरिंग योर लाइफ विद द ग्रेटिट्यूड. आपको क्रैक आने नहीं देनी है, रोज थोड़ा सा लेप लगा दे रहो मामूली सा, इसका ध्यान दो, इसको क्यूरिंग करो बराबर. दिस ओनली वे आउट. बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर है. इतना खुश रहना है लाइफ में, चाहे कोई भी सिचुएशन है. देयर आर मेनी हैप्पी मोमेंट्स दैट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, व्हिच इज पास्ट और व्हिच इज ऑलरेडी करंट. देयर आर सो मेनी थिंग गुड हैपनिंग एवरी डे. आपको अच्छा खाना मिल गया, आपने कोई अच्छी मूवी देख ली, भले कुछ काम में हुआ होगा गड़बड़, ठीक है ना, यू कैन फॉरगेट, कम आउट. आपके बच्चे लोग साथ में हैं, आपके माँ बाप साथ में, व्हाटएवर. There are so many ways you can be happy in every season, every time. This is what you should do. Yes, ma'am. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you're actually having a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, internet, and the computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. पहली बात तो उन्होंने जो लिखा है, आपका कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, क्या क्या नहीं है, मतलब फैक्स मशीन है, इंटरनेट है, प्रिंटर है, फिर आपके साथ काम करने वाले रिसेप्शनिस्ट, आपके पियोन, असिस्टेंट, जेनिटर, इन्होंने सब कुछ मेंशन कर लिया है. यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड पीपल, कि वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि आप अच्छा काम कर पाओ. दे आर रियली सपोर्टिंग यू एंड यू आर एबल टू डू वॉट एवर यू डूइंग बिकॉज ऑफ दिस हेल्प, बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट यू आर गेटिंग. तो बी ग्रेटफुल टू देम सो दैट यू विल डू मच मोर बेटर. तो आप आज जब काम पे जाओगे ना, ग्रेटफुल होने के लिए एक मैनेजर आपको देख रहा है और आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है बार बार. आपका बाथरूम में पानी आया तो ग्रेटफुल, नहाने को पानी मिला, टाइम मिला, ग्रेटफुल, खाना मिला, ये मिला. उसके बाद जब आप ऑफिस जाते हो तो उसका कंप्यूटर है, प्रिंटर है, आदमी फलाना ढिकना, जो भी, सबके लिए ग्रेटफुल होना है. कोई आदमी आपके काम लेके आता है तो आपको खुश होना है कि काम तो है मेरे पास, मैं व्यर्थ नहीं बैठा हूं, आई गॉट समथिंग टू डू. तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी एंड एनीथिंग दैट यू कैन सी, एवरीथिंग इज यूजफुल. अब जो भी आपको दिखता है वो कहीं ना कहीं आपको काम आती है. Okay. Yes, ma'am. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for dash. For whatever happened, huh? For dash, yes.
The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start making the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day. So can you scroll a bit? I'm sorry. Sorry. No. It is possible that you can generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They're simply gratitude's magical power at work. If this works like magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. Yes. तो आज क्या करना है आपको? एक मैनेजर देख रहा है, आपको बार बार बोलना है आई एम ग्रेटफुल फॉर सो एंड सो, जो भी कारण हो बताना है, एंड लेट इट बी नोटेड बाय हिम. सो आपको लगता है ये नोट कर रहा है, बट मोर एंड मोर ग्रेटफुल यू आर, मोर ब्यूटी, more good things happen in your life, more beautiful things happen in your life, more things happen for which you are grateful. बार बार कुछ ना कुछ होते रहता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग देम. हमेशा याद रखना, एक अच्छा काम हुआ तो दूसरा अच्छा होता है. क्यों? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी वो ऑप्टिमिज्म बढ़ जाती है, एंड मोर गुड थिंग्स हैपन. और इसका उल्टा भी हो सकता है. सुबह उठा, चाय गिर गई, हम भड़क गए. नहीं भड़के तो आंदा नहीं. If you are not annoyed, पांदा नहीं. But if you are annoyed और आप गुस्से में गए, अंदर बाथरूम में जाते हो, वापस अपना चेंज करते हो, भाग रहे हो वापस, ये भागा दौड़ी में आप कहीं गिर सकते हो, कुछ आप भूल सकते हो, कुछ गिर सकता है. तो क्या होता है, एक के बाद एक ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जिसके लिए आपको कंप्लेन आएगी, जो आपको गुस्सा आएगा. सो इट बेटर टू बी हैप्पियर एंड हेल्दियर देन बीइंग कंप्लेनिंग एंड अनहेल्दी. कोई फायदा नहीं, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी आपको. यू हैव टू पास दैट डे. सो लेट्स हैव अ मैनेजर एंड लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. चाय गिरी तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाने गए. हमारे सर पे चाय गिर गई, सर खराब हो गया, याद रखना कुछ कारण होगा कि वो हुआ है. जिस दिन वो ट्विन टावर गिरे थे, देयर आर मेनी पीपल हु आर कर्सिंग देमसेल्फ, फीलिंग गिल्टी दैट दे आर लेट बिकॉज सम अदर रीजन, एंड देन दे वर सो ग्रेटफुल दैट दे वर नॉट देयर. तो कब क्या होता है और क्यों होता है आपको नहीं मालूम. ऊपर वाला देख रहा है. ही इज ऑलवेज डूइंग वंडर्स. बोलते ना, कोई भी काम अच्छा हो जाएगा ना, अपेक्षा क्या बोला ना, अरे क्या लकी अपेक्षा, तो उसका लकी है. अरे लकी नहीं, इसके पीछे बहुत काम किया उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जी जान लगाया, शिद्दत से काम किया है. वो कोई दिखते नहीं, कोई बस लकी बोल के खत्म हो जाते हैं, और उसी में वो लोग पीछे रह जाते हैं कि वो लकी नहीं है. लकी तो मैं हूं कि मेरे पास काम है, मेरे पास इतने अच्छे आदमी हैं. आई कैन डू इट, आई कैन मेक माई लक, आई कैन क्रिएट माई लक. नथिंग हैपन एक्सीडेंटली. वी हैव टू अट्रैक्ट इट. ओके, सो इफ द वर्क लाइक मैजिक प्रैक्टिस फॉल ऑन वीकेंड, तो आपको जिस दिन जाओगे उस दिन ये करना है सब. ओके, बट आज तो अपना चालू होना नहीं. यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6. Works like magic. Magic practice number 6. Step 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. That's count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, and feel gratitude for each one. एवरी सबको 10 ब्लेसिंग लिखना है. कोई भी चीज का होना है. घर पे सूरज का किरण आता है, नल में पानी आता है, जो भी लिखना है. काम अच्छा हुआ, अच्छे, मेरे फैमिली अच्छी है, एंड राइट व्हाई. Always write why to bring out the feeling. Yes, ma'am. Point 2. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can be grateful for. बस आपको हर चीज देखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो. जितनी हो सके इतना मैक्सिमम करना है. ओके, कभी इससे ये ऐसी चीज है ना, एक ही चीज ऐसी है कि आप कितना भी करो वो कभी ज्यादा नहीं हो जाएगा. मतलब ऐसा नहीं होगा बहुत ज्यादा हो गया खराब हो जाएगा इफेक्ट. जैसे आपने अच्छा खाना खाना है, अच्छा खाना भी एक लिमिट में खाना है. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाते रहो, बाद में उल्टी हो जाती है. तो ग्रेटिट्यूड इज समथिंग, आप कितना भी करो कोई वांदा नहीं. नथिंग विल हैपन. यस मैम. Point 3. Have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for dash, and feel as grateful as you can. Yes. Right. Point 4.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. आई थिंक सबने मैजिक रॉक ले आए हैं, सब लोगों ने आया होगा. कोई नया आदमी है तो उनको मैं बोलता हूँ कोई भी एक रॉक आपको मिले नीचे गार्डन में या कहीं भी, या बाजार से लेके आओ, जो हाथ में रखो, चुभन नहीं होगा, उसका स्मूथ है, उसको लेके रात को पूरे दिन में क्या क्या अच्छे काम हुए उसको सोचना है. उससे सबसे बेहतरीन काम कौन सा उसको सोच के वो रॉक बाद में रख के सो जाना है, वो ख्याल लेके सो जाना है. ओके, सो इट इज योर स्लीपिंग पिल. You will feel good, you will get a good sleep. और सुबह आप उठोगे तो आपको इतना फ्रेश और अच्छा लगेगा क्योंकि आपने थॉट ही अच्छे रखे जब सोते थे, और वही थॉट आपके ख्यालों में आते हैं, आपके ड्रीम्स में आते हैं. सो व्हेन यू गेट अप यू आर फ्रेश. ओके, और आप जब उठते हो तो आपके उठते ही आपको ग्रेटिट्यूड चालू करना है. 10 ग्रेटिट्यूड मतलब लिखना बाद में लिखना, पर कम से कम उठते आपको है ना, भगवान आप अच्छा, अरे मोटी को I'm so happy and so lucky that I got one more day in the life, so that I can work more. You know, I'm so thankful to you that I have water running in my bathroom, so I can take a quick bath and I can brush and all these things. तो आपको सब चीज का वाई भी लिखना है, पर रोज लिखना है 10 ग्रेटिट्यूड टू सेट योर बॉल रोलिंग फॉर द ग्रेटिट्यूड. आप शुरुआत करो उसकी सुबह से, और रात को सोने के पहले रॉक लेके सोना है. यस सर, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है, कहना है? Some suggestion? Apeksha, how you feel when you read? I think that everybody is should why- read once. Yes, I want to tell you this only. That is why I volunteer for reading, because when I read, everything goes inside my subconscious mind. Whatever I'm Yes. reading, and that helps me. That is why I want to read, because when I listen, sometimes my focus gets lost. And हाँ, आप मतलब कुछ अलग ख्याल आते हैं, but when you're reading, you're there. You're actually there. completely there. Yes, and I like to हाँ. read. I'm very fond of reading also, so it gives me अच्छा. little confidence also. So thank you for this opportunity, actually, And and I Apeksha, really enjoyed it. we are also thankful to you because you are now started, you have started joining consistently and participating. So we are very happy for you and thank you for that. But she reads very nice. आपका आवाज बहुत अच्छा है. मैं देखा बहुत जन का जो शाम को कहते हैं क्या मस्त पढ़ते हैं, ये भी अच्छा पढ़ते हो. हर एक Okay, आदमी को thank नहीं होता you. जमता पढ़ने को इतना स्मूथली. Yes, so thank you. I'll try to attend the night session also, sir. मुझे याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ मैं हमेशा. हाँ, नहीं मैं भेजता मैसेज, रोज भेजता हूँ मैं, 7:30 8 बजे भेजता लगभग मैसेज. वो पता नहीं वो. I'll try to do it from today, the night ones also. रात को हमारी एक आती है रुचि मैम, उनको आप देखोगे ना, आप उससे आपको ग्रेटिट्यूड आ जाएंगे. She has such a great smile. She talks so nicely. Very nice woman. बहुत अच्छी से बात करती है, मजा आता है. Good vibration, yeah. हाँ, good vibration. So, hi, this is Satyan here. हाँ जी. Satyan speaking here. हाँ सत्य जी बोलिए ना. Yes, please. I just want to make a comment. Now, I don't work anymore for anybody, but throughout my corporate career, I have noticed one thing which is very common, is that when you are working, when a person like myself, I'm a bit, I would say, an independent worker, and I always made my own decisions myself. Even if I had to go against my bosses when they were wrong, I would point it out. The problem with this kind of an attitude is that you don't get support thereafter from your bosses, and then they start running you down. In spite of you doing good work, they either feel jealous or envious, or they feel insecure. All kinds of emotions keep coming up. And I've always felt that throughout my career, that I've always given a difficult time to my colleagues also, and even to my bosses, simply because I've always been extremely efficient, and I've pointed out their mistakes and things that which normally, if you look at it diplomatically, one should not have done, but because my character is different, I always have pointed it out, and it has unfortunately worked negatively against me, because after a while it becomes so painful that you feel like thinking that, okay, I think I've had enough, I can't work in this environment. Not that I didn't like the job, but I did not like it became toxic. The toxic environment, which was created by them, not by me. पर क्या होता है सत्य जी, आपको एक सच बोलता हूँ. Something very difficult for me to handle, and that's why I finally gave it all up, and I'm on my own now.
which of course is far, far greater as far as the struggle is concerned, but I'm a lot more happier. But of course, बस तो financially, it's आपने always. दैट इज राइट थिंग यू डन। पर सत्य क्या ना, जब आप होते हो जॉब में, इफ यू फाइंड फॉल्ट फॉर अदर्स ना, तो आपको क्या, उनको क्या लगता है, आप उनको गिरा है, यू हैव टू डू इन सच अ वे कि वो बाहर भी आ जाए बात, और किसी को ऐसा भी लगे कि उसका कंप्लेन किया है। देयर इज टू बी सम वे आउट, आई डोंट नो व्हाट, पर जो हुआ सत्य, वो हो गया है। नाउ वी आर हैप्पी, नाउ लिव इन दैट, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ। Yes, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ, ओके सत्यन जी। correct. बी सो ग्रेटफुल कि आप पास्ट भूल जाओ, आप पास्ट को खत्म कर दो, इतना ग्रेटफुल हो जाओ, और लिव लाइफ सो नाइसली। और जो हो गया ना सत्यन जी, आप याद रखना, कितनी बड़ी जिंदगी हो, 100 साल जिए आदमी, 80 साल जिए, जो पास्ट हो गया वो कोई याद देता नहीं किसी को। जो आज सुधर गया, प्रेजेंट सुधर गया, तो आदमी भूल जाता है कल को। सो लेट्स मेक दिस लाइफ ब्यूटीफुल फ्रॉम टुडे। मैं तो ये बोलता सबको, आज जो है वो अपना है, कल आने वाला है, और जो कल गया, बीत गया, वो चला गया, और भूतकाल हो गया। Am I right? Yes, correct. Okay, thank you. Thank you. तो सत्यन जी, आज से बाद आप वो पास की बात नहीं करोगे, राइट सत्यन जी? अच्छा, पास की बात एकदम नहीं करना। हाँ, मतलब आई रिमेम्बर ना, दुखी होके क्यों करना है? जो अच्छी बात करो ना, अच्छी बात करो। ये बॉस की बात क्यों करना है? आप नाउ यू आर हैप्पी, बी इन दैट, बी इन द Sometimes, रिल्म ऑफ व्हाट यू आर डूइंग नाउ। correct. कितना मस्त लाइफ है यार सत्यन जी। Correct. काय को बिगाड़ने का? कोई आदमी ने कुछ गड़बड़ किया है, अभी किसी का मैं मिस्टेक ना, उसको गुस्सा आने वाला है, अब क्या करे, मिस्टेक निकालनी पड़ेगी, बोलना तो पड़ेगा, पर वो पास को पास सर, में रखो। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं, जतिन हाँ, देसाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये Good पास्ट morning. के ऊपर ही बात हो रही है, पास्ट के ऊपर ही बात हो रही है, और ग्रेटिट्यूड पे हो रही है। ये जो सर ने Yes. बोला, मैं उससे काफी रिलेट कर पा रहा था एक्चुअली। मैं भी थोड़ा सा उसी टाइप का कैरेक्टर रहा हूँ। अरे यू So पीपल आर thank you नाइस for पीपल। आप putting- समझे ना जतिन जी, आप और सत्यन जी अच्छे आदमी हो, वो आदमी सहन नहीं कर पाता कोई। आप समझो बात को, पीपल आर नॉट रेडी टू टेक, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू द मिस्टेक। मतलब मैं एक आप मेरा समझे? बहुत टिपिकल पॉइंट है। हाँ जी। पहले तो मैं सचिन जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये पॉइंट फॉरवर्ड किया, मेरे माइंड में भी चीज आई। अच्छा, मैं Okay. एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। मान लो कि मैं ग्रेटिट्यूड सीख रहा हूँ और मैं पास्ट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, राइट, हाँ, ठीक है। मैं बिल्कुल भगवान की रजा में खुश हूँ और मैं बिल्कुल पास्ट के ऊपर बात नहीं कर क्या रहा। बात है। ओके, बट क्या हो रहा है कि क्या अगर मैं कहूँ कि मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, ओके, अब Yes. वो तो ग्रेटिट्यूड नहीं सीख रही, या मैं कहता हूँ मेरे पास के लोग हैं वो तो ग्रेटिट्यूड नहीं सीख रहे, और वो पास के ही ग्रीवियंसेस मान लेता हूँ। मैं पास में कड़क इंसान रहा हूँ, थोड़ा सा सच्चाई हाँ। बोलने वाला रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने लोगों का दिल दुखाया होगा कि Yes. मैं सच्चाई बोलने वाला इंसान रहा हूँ, तो हो सकता है मैंने हाँ। बहुतों का दिल दुखाया होगा। ओके, बट अब मैं अपने आप को ना बदलने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे का पूरा, बट वो लोग मेरी पास्ट इमेज को लेके मेरे को आज भी जज कर रहे हैं, मेरे प्रेजेंट में आज भी जज कर रहे हैं। Because you think so. No, Jatin, I'm telling you one more thing. Because you say वो ऐसा कर रहे, you stop saying that. पूरी दुनिया आपके लिए बदलेगी। Always what you say will happen. आपको वही दिखेगा जो आप बोल रहे हो। जो But कोई भी मैं- जो करते करने दो। जी, मैं No, छोटा Jatin, सा I'm telling you, example no, देता हूँ। Jatin, wait. जो आदमी सोचता है ना, आपको लगता है वो सोच रहा है, वो आपको लगता है ना, तो आपको वो बराबर है, वो आपको दिख रहा है। हाँ। Now don't focus on what they are thinking. Just do what you want to do. वो तो वही है सर, जब मैं अच्छाई में उनके सामने ये बोल रहा हूँ, वो मेरे पास को लेके बैठ जाते हैं। अरे वाह बोलेगा, वाह, यस यू रिमेम्बर, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, फिनिश। अच्छा, ये करना पड़ेगा। जस्ट से वाह, आपको कुछ भी होगा ना, ऐसा होगा, क्या बात है यार, वो आदमी पागल हो, क्या बोलता है ऐसा? हाँ यार, मेरा पास ऐसा था, यू आर राइट, पर मैं अभी बदल गया, मैं अभी ऐसा करूं। साला उसको वाइप कर दो ना, वाइट वॉश कर दो। जतिन जी, Harish ji, one more thing I wanted to bring up with you, given the fact that I was in a corporate job and I left it. Now I'm on my own. But Yes. again what I'm seeing now, because obviously I'm getting older by the day and I no longer am that. अरे वी आर गेटिंग यंगर बेटे, क्या बात करते हो आप सत्यन जी, हम तो यंग हो रहे हैं। नहीं वो ठीक है। What I'm trying to just a good thought, nothing else. What I'm trying to say is that, for example, I about 2-3 years back passed some exams and
I don't want to talk about which course I did and what I wanted to do. But Okay. what I felt was that even though I got assignments and I got my work, but I ended up giving up everything simply because I felt that I won't be happy doing what I was doing. So I said, forget it. If I'm not going to be Very happy, good. I don't want to do it. Yes. Right. Even if I have the work and if I make the money, but if I'm not going to be happy, I'm just not going to do it. So I'd rather pursue that which gives me happiness and gives happiness to others, because that is going to be more fulfilling. मगर सत्य जो आप करते हो ना उसमें हैप्पी हो ना, वो भी काम अच्छे से करना पड़ेगा आपको. You have to learn that to do the best. Yes. Give your best. Then you will love more. नहीं तो क्या आपका love चला जाएगा बाद में. If you are not able to do it properly ना, तो आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद बोलोगे नहीं मजा नहीं आ रहा है. कह रहा हूँ कि अगर पैशन ही नहीं है उस किसी काम के लिए तो बेहतर है कि न करो. पर पैशन का मतलब क्या होता है सत्यन जी? पैशन का मतलब क्या है? जस्ट बिकॉज़ लाइक यू डू इट, बट यू हैव टू डू इट बेटर आल्सो ना. आज जो सचिन है उसका पैशन है तो कितना कितना मेहनत. You will do it better only if you like it, otherwise you won't do it. Yes, only if you like it, and then you have to put in the effort. There are people who don't put effort. Correct. No, that comes automatically. Once you like it, then the effort comes automatically. Right. Yes. Okay. Thank you. Jatin ji, I hope I am trying to make my point clear with you again. Yeah, clear. पास्ट में जाके अरे उनको सोचने का ऐसा सोच रहे उसको उनको पूरा उधर ही खत्म कर दो. क्या बात की तूने यार, यू आर राइट, बस खत्म. व्हेन यू मेक समबडी राइट ना, वो समझ जाता है. हाँ नहीं वो तो है सर, बट उसमें क्या हो रहा है सर कि मैं मानता हूँ कि गलतियां तो इंसान से हो ही जाती हैं सर, ठीक है. अगर हम बदल भी रहे हैं तो 100% तो एकदम सही नहीं हो सकते, और कोई भी इंसान नहीं. एंड जतिन जी एक बात बताओ, आप जो थे ना, आप और सत्यन जी जो एक खरा बोलने वाला आदमी, सच बोलने वाला आदमी, यू आर नॉट अ बैड, यू आर द एक्चुअली राइट पर्सन. पीपल डिडंट अंडरस्टैंड यू. आप समझो बात को, आप लोग रॉन्ग नहीं थे. एक्चुअली गलती तो निकालनी चाहिए ना, किसी गलती होती है, नहीं निकालनी चाहिए क्या? पर वो आदमी को सन नहीं होता है. फिर वो लोग सब एक हो जाते हैं. जैसे मोदी के सामने सब एक हो गए, मोदी अकेले रह गए. क्यों? सब कुछ आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ. I don't know to go on that more in this. No, the funny thing, in fact, what you're saying out here is very correct, because even the people who criticized me, even when I left, they all had high respect for me and they liked me. But the problem was that I did not suck up to them and I was not a yes man. You should not suck up. Yes, you should not be that, right? नहीं तो आपका ये डूब जाता है ना, आपका अंदर का है ना, वो आपको से खत्म हो जाता है. You are a different person. You cannot do it. Correct. Great. मजा आया, अच्छा शेयरिंग हुआ. Very good. Okay, anybody else? Thank you. अबोली मैडम आप कुछ लिख रही थी? नहीं सर, I mean I was just relating to that I mean when you are thinking that other person is thinking bad for me, so you are passing those negative vibe. That's what I said. हाँ, तो उसको और मजा आ रहा है. Yes. Yeah, so that's what I just wanted to confirm from you. इसे रिलैक्स, इधर बोला अरे क्या बात की तूने यार, यू आर राइट. तो वो आदमी मजा करना बंद कर देगा. और जतिन जी आपको पूरा बदलना ही नहीं है, जितना बदलना है उतना ही बदलो. किसी को देख के मत बदलना, किसी को खुश करने के लिए मत बदलना. जतिन, be what you are. There are people who will like you and they'll accept you. आपको सबकी जरूरत नहीं है. हमको लाइफ पे 2, 4, 10 आदमी चाहिए, हजारों नहीं चाहिए. हमको कहाँ मिनिस्टर बनना है सिर्फ कि हम झूठ बोले, नाटक करें. हमको खुश रहना है. We want to make our life happy. That's all. Right, Jatin? Absolutely. Okay, dear. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Thank you very much.